अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पीएम मोदीज वाइब्रेंट रोड शो एट इनॉग्रेशन ऑफ नमो भारत ट्रेन। और अभी वीडियो देखते हैं और उसके बाद जो है अपना रिव्यू देंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, भाई सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जी पंडाल में आपके बीच से होते हुए आ रहे हैं, ये गौरव भरा क्षण है हम सबके लिए। देवी सज्जनों, 2014 वर्ष हमारे लिए इस देश के इतिहास के लिए बहुत ही सुनहरे अक्षरों में इसलिए लिखा जाएगा जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस देश की बागडोर प्रधानमंत्री के रूप में संभाली। सबका साथ का उन्होंने संकल्प लिया, सबके विकास का संकल्प लिया और सबके साथ और सबके विकास के साथ साथ आगे बढ़ते हुए सबके विश्वास और सबके प्रयासों के साथ आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये शिल्पी भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिनके नेतृत्व में भारत इस तरह से इस गति से आगे बढ़ रहा है। भारत देश, गौरव से भरा हुआ देश आज ये जोश, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज ऐसी इस धरा पर पावन नवरात्रों के पुनीत अवसर पर देश को, उत्तर प्रदेश को और इस गाजियाबाद को जो सौगात, जो उपहार मिली है प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से, नमो भारत का ये उपहार है रैपिड रेल के रूप में। देवियों सज्जनों, हम इस धरा को वंदन करते हैं, इस मातृभूमि को वंदन करते हैं और इस मातृभूमि के प्रति पूरी तरह से समर्पित ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी विभूति जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। तालियों की आवाज में कमी नहीं होनी चाहिए। हम जानते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से लगातार इन दृश्यों को अपने स्मृतियों के लिए सहेजना चाहते हैं। ये स्मृतियां हमारे मानस पटल पर हमेशा अंकित रहेंगी। ऐसा अद्भुत और विलक्षण दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा स्नेह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस रूप में उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद की जनता और लोगों के प्रति जो अभिव्यक्त हो रहा है, ये स्वरूप हमें प्रेरणा भी दे रहा है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का स्पंदन भी कर रहा है, हमें नए जोश से भर रहा है। देश अमृत काल में अपने विकसित भारत के निर्माण के प्रति तेजी से अग्रसर होते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस रूप में आगे बढ़ रहा है जहां हर रोज नए कीर्तिमान विकास के, आर्थिक प्रगति के स्थापित हो रहे हैं। हर रोज एक नई गाथा लिखी जा रही है इस देश के गौरव के निर्माण की। हर रोज एक नया इतिहास सृजित हो रहा है जहां इस देश को, भारत को पूरी दुनिया में गौरव के रूप में एक पहचान मिल रही है। आज इसीलिए अनेक विदेशी मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सब यहां पधारे हैं और हम सब के लिए वंदनीय, हम सब के लिए अभिनंदनीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस स्नेह के साथ आपके बीच से, पांडाल से होते हुए आना, आपके प्रति उनके स्नेह की यह सुंदर और भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। और इस अभिव्यक्ति को हम अपनी प्रेरणा के रूप में अमृत काल में नए भारत के निर्माण के रूप में अपनी इस ऊर्जा को और इस प्रेरणा को समर्पित करेंगे देवियों सज्जनों। क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद, यानी 75 वर्षों की यात्रा जब भारत ने पूरी की, उसके बाद हम अगले 25 वर्षों के लिए जो हमने संकल्प लिया, एक विकसित भारत के निर्माण का, उस संकल्प में जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं इस देश के बहुत ही विजनरी, दूरदृष्टि वाले ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है, भारत का ध्वज ऊंचा किया है, भारत के गौरव को बढ़ाया है, भारत की संस्कृति के साथ साथ यहाँ के मानव जीवन, यहाँ के मानव कल्याण के तमाम प्रतिरूपों को दुनिया में स्थापित किया और उसके साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में भी उन्होंने मानव कल्याण और मानव के हित के लिए जो प्रयास किए हैं, आज पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है।
तो एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हम सबके बीच यहाँ मंच पर उनका आगमन होने वाला है। यह अवसर इसी ऊर्जा को बनाए रखने का है। इस ऊर्जा के साथ ही आज के इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी हम सब बन रहे हैं और इस अवसर का साक्षी बनते हुए हम सबको प्रेरणा जो मिल रही है वो प्रेरणा है 25 वर्षों के अमृत काल में भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी भारत के रूप में हर क्षेत्र में, हर दिशा में इसको उस शिखर तक लेकर जाना है। और आपकी ऊर्जा इस बात का प्रतीक है कि यहाँ उपस्थित हर हमारे दर्शक, हमारे अतिथि और आप सभी उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। आप उसी प्रेरणा से उत्प्रेरित हैं और आप उन्हीं संकल्पों का हिस्सा हैं जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ जनता जिन सपनों, आकांक्षाओं, अभिलाषाओं को इस देश में साकार होते देख रही है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत हम सबके लिए है। एक समाज के हर वर्ग के लिए, जाति से अलग, धर्म से अलग, क्षेत्र से अलग, सिर्फ सबके कल्याण के लिए, सबके विकास के लिए, सबके विश्वास के साथ सबका प्रयास मिलकर जो आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत विलक्षण है। और ये अवसर हम सबको नए रूप में प्रेरित करेगा, नए रूप में हमारे अंदर एक जोश का उत्प्रेरण होगा, नए रूप में हम सभी एक आगे के और भारत के, गौरवशाली भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान के अनुरूप हम सब अपनी अपनी भूमिका पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। क्योंकि भारत आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, भारत का गौरव बढ़ेगा तो हम सब का गौरव बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। क्योंकि आज भारत देश के नेतृत्व की तरफ पूरी दुनिया बड़ी आतुरता से देख रही है, उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। क्योंकि कोविड काल में भारत ने प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जिस रूप में मानव के हित के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए, मानव की सेहत के लिए, मानव के कल्याण के लिए जो प्रयास भारत ने किए वो अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत विलक्षण रहे हैं। और इसीलिए दुनिया के हर कोने में भारत के प्रति और भारत के नेतृत्व के प्रति एक अलग तरह की निष्ठा और अलग तरह की ऊर्जा का स्पंदन हम देखते हैं, उसका प्रस्फुटन हम देखते हैं, उसका प्रदर्शन हम देखते हैं। और आज हम सब यहाँ पर बहुत सौभाग्यशाली हैं। माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले, माँ के आशीर्वाद से ये देश आगे बढ़े, फले फूले। इस रूप में नवरात्रों के पुनीत अवसर पर ये आयोजन और ऐसी शुरुआत जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से नमो भारत ऐप का जो उद्घाटन किया है और उसकी यात्रा भी की है। अब यह अवसर है जब वो हम सब के बीच यहाँ इस मंच पर पधार कर हम सब का मार्गदर्शन भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति हम सबको हमेशा नई ऊर्जा से भरती है। तो गाइस, आप लोगों को सबसे पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद नमो भारत ट्रेन की। और हमने एक वीडियो रिएक्शन भी किया था RRTS और उसी में नमो भारत भी है। और ये गाजियाबाद में है और गाजियाबाद के ये वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है और वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है और मोदी साहब जो हैं वो खुद पधारे हैं उधर और वेलकम किया जा रहा है उनको और बड़े जोशो खरोश से। वो देख रहे थे हम के लोग जो हैं वो बड़े वो क्योंकि वो पीछे दूसरे उनकी आवाज आ रही थी, लेकिन जो लोग जो होंठ हिल रहे थे ना वो मोदी मोदी पुकार रहे थे। तो यकीन करें देखने वाला ये सारा सीन था और मजा आ गया ये सीन देख के। और ट्रेन के मामले में बात करें तो ट्रेन के मामले में तो यकीन करें जब भी हम बोलते हैं तो यही कहते हैं कि इंडिया जो है ट्रेन के मामले में बहुत आगे निकल चुका है अब, और जदीद जितने भी मुल्क हैं उनसे भी आगे जाता जा रहा है। पहले जब जापान में होती थी मेरे ख्याल में बुलेट ट्रेन, और देखें अभी इंडिया में भी है और बहुत कम मुल्कों में है बुलेट ट्रेन। 10 साल पहले, 12 साल पहले पाकिस्तान ने कहा था कि बुलेट ट्रेन पाकिस्तान में लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं आता। बहरहाल ये है कि और इन्होंने जो वेलकम किया है ना, जो जोशो खरोश से, यकीन करें देख के अच्छा भी लगा। और अवाम जो है वो ये नहीं कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं, अवाम डांस कर रही है, वहां पे बच्चे उछल उछल के आ रहे हैं देखने के लिए, सारे लोग आगे देखने के लिए आ रहे हैं। तो मतलब ये नहीं होता कि ये जबरदस्ती बिठाया हो, जबरदस्ती होते तो एक जगह पे खड़े हो गए ऐसे ऐसे ही कर रहे होते। वो बड़े पुरजोश तरीके से कर रही हैं, नजर आ रहा था उसमें। और प्रधानमंत्री जो खुद आए हैं और उन्होंने ये इसका उद्घाटन किया है, तो यकीन करें ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है और मजा आया वीडियो देख के और एंजॉय किया जी।
बिल्कुल जी, बहुत ही ग्रेट लीडर है मोदी सरकार। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मुल्क को जमीन से उठा के आसमान पे लाने वाले ये लीडर हैं और पूरी दुनिया के लिए अभी इंडिया एक एग्जाम्पल बन चुका है। हर मैदान में इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अपने मुल्क को बहुत तेजी से ये आगे लेके बढ़ रहे हैं। जितने भी काम डेवलपमेंट वाले हैं वो सारे इन्होंने किए हैं। बिल्कुल रेलवे के लिहाज से देखा जाए, स्पेस के लिहाज से देखा जाए, सोसाइटी की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जाए, इंटरनेशनली लेवल पर देखा जाए, स्पोर्ट्स के हवाले से देखा जाए, हर मैदान पर इनकी गौर है और एक गोल सेट करते हैं और उस गोल को फिर अचीव करते हैं। ग्रेट लीडर है और ग्रेट लीडर को इसी तरह अवाम वेलकम करती है जैसा आप लोगों ने किया है। इतना ही जोशो खरोश मैं कहता हूँ कि जब उन्होंने देखा होगा तो उन्हें भी मजा आ गया होगा कि वाकई यार मैंने किसी मुल्क की अवाम के लिए काम किया है, तो उन्होंने मुझे दाद भी इस तरह दी है, मेरी कदर भी इसी तरह की है। बड़े ही ग्रेट लीडर हैं। आसपास के मुल्कों के लिए, खुसूसी तौर पे एशियन मुल्कों के लिए ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, क्योंकि एशिया में बहुत लॉन्ग टाइम के बाद एक ऐसा लीडर आया है जिसने अपने वतन के साथ इतना मुखलस है, इतना मुखलस है कि मैं कहता हूँ कि एशिया में कोई भी मिसाल ही नहीं मिलती ऐसे लीडर। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसी तरह ही है जी, मोदी साहब जो है ना वाकई काम कर रहे हैं। अभी ये भी कोई मेरे ख्याल आए हैं इधर भी, तो ये भी ट्रेन का एक था तो इफ्तिताह था या कुछ जो भी, तो वो भी कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि ये यहाँ जो मैं निज़ाम देख रहा था इस पूरे मतलब जो वीडियो में, काफी अच्छा निज़ाम बनाया गया था। एक साइड में वो लगाए गए थे और इस तरफ भी लोग थे और निज़ाम थोड़ा ठीक चल रहा था। वैसे होता है कोई मसले मसाइल भी बनते हैं, लोग ये है कि सिर्फ ओनली वीडियो बना रहे हैं, पुलिस खड़ी है, एक अच्छा तरीके से ना ये वेलकम किया जा रहा है मोदी साहब को, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो लीडर हैं ये ग्रेटफुल हैं। इनको मतलब इनसे मतलब लोग अभी नजदीक होना चाहते हैं, करीब, क्योंकि ये काम कर रहे हैं, इनका काम दिख रहा है, तो लोग इनसे मतलब बहुत मतलब उम्मीदें रखी हुई हैं इन्होंने। तो मोदी साहब वाकई आज भी एक एक नया काम किया गया था, तो काफी मोदी साहब जो है ना काम अच्छे कर रहे हैं। आज स्पेस के वाले से एक मिशन लॉन्च किया गया था, तो जो सक्सेस हुआ है तो ये भी मोदी साहब ने करवाया है। तो जबरदस्त है जी, हर काम में आगे इंडिया बढ़ रहा है, मजा आ रहा है वीडियो देख के इनकी। तो ये भी एक वीडियो अच्छी थी, इसमें भी अच्छे काम हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है वीडियो देख के ऐसी। बिल्कुल जी, नो डाउट। और जो जोशो खरोश नजर आ रहा था, ये भी चीज ठीक है कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, वो एक लाइन अप है, वो जो पुलिस वाले हैं वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन वो इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं। अवाम के लिए भी थोड़ी सहूलत है कि वो अपने लीडर को, जिनके वो फैन है, उनको देख सकते हैं। इट डजंट मीन कि वो पॉलिटिशियन है तो वो इस ओहदे पे हैं तो लोग उनके उस तरह फैन नहीं है। वो देख लें, बीच में लड़कियां भी थी, बीच में औरतें भी थी डेढ़ उम्र की, और उसके बाद मर्द भी थे, वो भी इसी तरह रिएक्ट कर रहे थे, कुछ वीडियो क्रिएट कर रहे थे, सेल्फी वीडियोस होती हैं। तो मीन्स के लोग जो है अटैच है उस तरह, वो फैन फॉलोइंग का है। तो लोगों को पता है यार ये बंदा आगे लेके जा रहा है, इस बंदे को सपोर्ट करनी है। तो कहीं पे खड़े होके अगर आपने बात करनी है, कुछ करनी है, तो आप दिल खोल के, सीना फाड़ के कह सकते हैं फख्र से कि यार मोदी जी का चाहने वाला हूँ, वो मुल्क के लिए क्या अच्छा नहीं कर रही ये बता दो। तो अगला बंदा तो फिर चुप ही होगा, वो बोलेगा भाई सब कुछ तो हो रहा है इंडिया में, हमें भी सहूलतें मिल रही हैं, यही कुछ चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो लेकिन यह है कि बंदा आगे सिलेक्ट होगा, मोदी सर की बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो उस पोजीशन पे जा सकेगा जो उन्होंने गोल सेट किया हुआ है। बिल्कुल वरना अगर ये लेट डाउन होता है, यहाँ से चेंज होता है, तो मेरे ख्याल में नो आइडिया कि वो आने वाला बंदा इक़्तिदार पे क्या रिएक्ट करेगा, इसके प्लान्स जो चल रहे हैं उनको कैसे आगे लेके चलेगा, या कितनी देर में पूरा करता है। तो आई थिंक अभी जितना है वो उनको समझ आ चुकी है कि जितना चल रहा है प्लान, जिस तरह चल रहा है और जिस तरह मुल्क के हालात है, वो अच्छी तरह समझते हैं। आई थिंक वो दोबारा आएंगे तो अच्छी तरह पिकअप कर सकेंगे। इस टाइम थोड़ा लेट हुआ, इस टाइम को थोड़ा कंज्यूम करेंगे, कट ऑफ करके कम टाइम में वो तरक्की दिलाने की कोशिश करेंगे, और मेरे ख्याल में वो कामयाब भी होंगे। और एक चीज और भी है, वो ये कि यार आप लोग बड़े लकी हैं कि आपको इतना फ्रेंडली लीडर मिला है। बिल्कुल जाने के एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के इतना फ्रेंड होना, ये अवाम की खुशकिस्मती है। अदरवाइज तो आप देख लें कि किसी एमएनए या किसी एमपीए के तक भी पहुंचने तक बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इतनी सिक्योरिटी टाइट होती है कि जिसका अंदाज ही नहीं है। हाँ, वो पाकिस्तान वाला साहब ने किया कि वोट लेने वक्त वो जनाब जी 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 सर जनाब ये हैं, तो बड़ी आओ भगत करते हैं, लेकिन एट द एंड जब वोट मिल जाता है वो अपनी पोजीशन हासिल कर लेते हैं, उसके बाद वो गाड़ी से उतरते हैं
उनके मेरे ना गर्दन में सरिया होता है, बल्कि रॉड होता है, इनकी वो बात देख रहे थे, नीचे तुम देखते ही नहीं यार है। इनकी तुम बात कौन, अगर मैं की कौन जाए तो इनके तो काफी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे लीडरों तक पहुंचने तक। जो खास सपोर्टर है, बड़ी मोहब्बत करने वाले सपोर्टर, बेचारे वो जोश से पागल हुए होते हैं और वो सलाम तक लेने के लिए जाते हैं तो उल्टा उन्हें फैंटी भी लगती फैंटी लगती है, यहाँ उनके उनके कारकुन उनको मार रहे होते हैं। और यहाँ देख ले मोदी साहब जो है ना, मैं देखा पूरी वीडियो में हाथ हिलाते रहे, अपने जितने भी भक्त थे उनको सलामी दे रहे हैं। तो ये योगी जी होता के है। साथ जी, हाँ तो उनके भी चाहने वाले, हाँ, वो तो भी ये वो कलर भी नजर आया बीच में। बिल्कुल। और ये एक चीज अच्छी है कि टीम वर्क हो रहा है। बिल्कुल। और मैंने एक चीज और नोटिस की कि योगी जी जो है वो पीछे खड़े थे बिल्कुल सिपा सलार की तरह, और वो हाथ रेज कर रहे थे मोदी सर, और उसके बाद उन्होंने हाथ रेज नहीं किया। दैट्स अ गुड पॉइंट, बिल्कुल। क्योंकि वो अपनी साख्त नहीं छोड़ना चाहते, छाप बिल्कुल, उनकी वजह से है, तो बिल्कुल। उनको लीड कर रहे हैं, वो हाँ, लीड कर रहे हैं आगे। तो उन्होंने बिल्कुल। मैसेज भी एक दिया है, तो जबरदस्त यार, मजा आया देख के और अच्छा लगा। अगेन आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी हमारे चैनल्स की, जाएं विजिट करें, वन बाय वन ओपन करें, सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।